प्रश्न 1। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ओके, तो माना आफताब की वर्तमान आयु है x वर्ष और पुत्री की वर्तमान आयु है y वर्ष। ठीक है, तो 7 वर्ष पूर्व यानी कि 7 वर्ष पहले, जब पूर्व आएगा तो हम माइनस करेंगे। ठीक है, आफताब की आयु 7 वर्ष पहले x माइनस 7 वर्ष, क्योंकि आफताब की आयु को हमने x वर्ष माना है। पुत्री की आयु 7 वर्ष पूर्व यानी कि 7 साल पहले y माइनस 7 वर्ष, क्योंकि पुत्री की आयु को हमने y वर्ष माना है। ओके, आगे चलते हैं। अब फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग x माइनस 7 यानी कि देखो आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पहले, इसको ध्यान से पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। 7 वर्ष पहले यानी कि x माइनस 7, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मैं तुमसे यानी कि आफताब पुत्री से 7 गुनी आयु का था, तो इसलिए यहाँ पर 7 गुनी लगा देंगे। ये आफताब की आयु है 7 साल पहले की और ये 7 गुनी हो गई। ओके, अब इसे सॉल्व कर लो। x माइनस 7, 7 वन जा 7y, 7 7 जा 49। अब x ये प्लस 7y है, इस तरफ आके माइनस 7y, ये माइनस 7 यहीं पर ही है, ये माइनस 49 है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस 49 हो जाएगा। ओके, तो x माइनस 7y एज इट इज़। 49 में से 7 को माइनस किया तो यहाँ पर आया 42। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ओके, इसको एक बारी दोबारा से समझते हैं। 7 वर्ष पहले यानी कि x माइनस 7, ये 7 वर्ष पहले मैं तुमसे, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे मतलब कि आफताब 7 वर्ष पहले तुमसे यानी कि पुत्री से, तो पुत्री की आयु y हमने मानी है इसलिए y माइनस 7 7 गुनी आयु का था। पुत्री की आयु से 7 गुनी, जब गुनी मतलब तो गुणा कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट लगाया। ओके, आगे चलते हैं। अब 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद की बात हो रही है। अब से 3 वर्ष बाद, जब बाद आएगा तो हम प्लस करेंगे। ठीक है, तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो आफताब की आयु x प्लस 3 हो जाएगी क्योंकि 3 वर्ष बाद, और पुत्री की आयु y प्लस 3 हो जाएगी 3 वर्ष के बाद। तो सेकंड कंडीशन के अनुसार क्या कहा है इसने, अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद मतलब कि x प्लस 3, तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तुमसे मतलब पुत्री से, पुत्री की आयु 3 वर्ष बाद है y प्लस 3। ठीक है, तो 3 गुनी, तो 3 गुनी मतलब 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 3 गुनी दोबारा समझते हैं। अब से 3 वर्ष के बाद यानी कि x प्लस 3 और y प्लस 3, 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे यानी कि आफताब x प्लस 3, तुमसे मतलब पुत्री की आयु 3 गुनी आयु का, तो मतलब 3 गुना कर देंगे का रह जाऊंगा। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे। x प्लस 3 एज इट इज़, 3 से इसको गुणा करेंगे, 3 एकम 3y, 3 तिया 9। अब इन दोनों को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो x ये प्लस 3, ये प्लस 3y है, इधर आके माइनस 3y, ये प्लस 9 है, इस तरफ आके माइनस 9। तो x एज इट इज़, 3y एज इट इज़, ये 3 है और ये 9 है, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 3 गया तो माइनस 6। ये हो गया दूसरा समीकरण। ओके, इस प्रकार बीज गणितीय स्वरूप में हमें ये पहला समीकरण मिला और ये दूसरा। ओके, तो अब इनका हम ग्राफीय निरूपण करेंगे। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 को हमने लिखा। अब इसमें हम क्या करेंगे, y को एक तरफ रखेंगे, बाकी सारी चीज़ों को उठा के हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, ये माइनस 7y है, इसको यहाँ शिफ्ट किया तो प्लस 7y। अब 7 से y गुणा हो रहा है, इस तरफ आएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी कि ये हो गई y की वैल्यू। ठीक है, अब इस y की वैल्यू में हम x की जगह कुछ ना कुछ पुट करेंगे। आप कुछ भी पुट कर सकते हो, यू आर फ्री। 0 से लेके कोई भी नंबर हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। उसको पुट करने के बाद हमें मिलेगी y की वैल्यू। ओके, तो सबसे पहले मैंने मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग रखा है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग x की जगह कुछ भी रख सकते हो। x की जगह मैंने पुट किया 0, ये 0 पुट किया।
42 + 0/7 ये हो गया 42/7। 7 से कैंसिल करने पर 7 छिक होता है 42, तो y की वैल्यू आ गई 6। इसी प्रकार x की जगह फिर मैंने रखा 7, 42 + 7 49, 7 से 49 को कैंसिल किया तो 7 7 ओके, तो y बराबर आ गया 7। x बराबर 7 पुट करने पर y बराबर भी 7 आ गया। अब मैं नेक्स्ट पुट करूँगी x की जगह -7 ओके। ये मैंने -7 पुट किया, 42 में से 7 को माइनस किया 35, 7 से 35 को कैंसिल किया 7 पंजे 35, तो y बराबर आ गया 5 ओके। तो जब मैंने x की जगह -7 पुट किया तो मुझे y बराबर मिला 5। अब आगे चलते हैं। अब दूसरा जो समीकरण है वो ये है। अगेन हमें y की वैल्यू को एक तरफ रखना है, बाकी सबको उठाकर दूसरी तरफ लेके जाना है। तो ये -3y है, इसको यहाँ शिफ्ट किया, +3y। 3 से y यहाँ गुणा हो रहा है तो इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। यहाँ पर सिर्फ हमें y ही रखना है, बाकी सभी चीज़ों को उठाकर इस तरफ लेकर आना है। अगेन सेम प्रोसीजर, x की जगह हम कुछ ना कुछ पुट करेंगे और हमें y की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। आप अपने हिसाब से कुछ भी वैल्यू रख सकते हो। तो x की जगह मैंने पुट किया 0, तो 0 - 6/3, 3 से कैंसिल किया तो y बराबर आ गया -2। नेक्स्ट मैंने रखा -3 x की जगह, माइनस माइनस प्लस 6 और 3 हो गया -9, 3 से कैंसिल किया 3 3 9, तो हमें मिला -3। जब हमने -3 पुट किया तो हमें -3 ही मिला y की वैल्यू ओके। अब नेक्स्ट x की जगह मैंने पुट किया 6, 6 - 6 = 0, ये हो गया 0 पूरा का पूरा। तो x की जगह जब मैंने 6 पुट किया तो मुझे मिला 0। x की जगह 6 पुट करने पर y मिला 0 ओके। अब आगे चलते हैं। अब इसका बनाना है हमें ग्राफ, ठीक है। तो ये देखो मैंने ग्राफ बना के रखा है। ये फर्स्ट समीकरण की वैल्यूज़ हैं और ये सेकंड समीकरण की। अब देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है ओके। तो x की, ये पहला समीकरण है, पहले से स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0 और ये y की वैल्यू 6, तो यहाँ पर ये लिख दिया। सेकंड है x की वैल्यू -7, x की वैल्यू -7 और y की वैल्यू है 5, तो यहाँ पर हो गया। यहाँ से x की वैल्यू -7 और y की वैल्यू 5 ओके। देन x की वैल्यू 7 यानी कि ये वाला 7 और y की वैल्यू भी 7 ओके। तो यहाँ से जाएंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि ये y की वैल्यू 7 है, यहाँ पर पॉइंट लगाया है। अब इन तीनों पॉइंट को हम जॉइंट कर देंगे, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट समीकरण का ग्राफ। सेकंड समीकरण पे आते हैं। x की वैल्यू 0 यानी कि ये, y की वैल्यू -2 है तो नीचे की तरफ आना है, यहाँ माइनस की वैल्यू होती है। 0 -2, ये 0 और ये -2। फिर है x की वैल्यू -3 यानी कि ये वाली, और y की वैल्यू भी -3, तो ये -3 y की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। x की वैल्यू 6 यानी कि ये वाला, और y की वैल्यू 0 यानी कि ये, ठीक है। तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, तो ये वाला पॉइंट, और अब इन तीनों पॉइंट को हमने कर दिया जॉइंट, तो ये बन गया इसका ग्राफ। दिस इज़ द आंसर। और इसमें हमें क्या बताना है कि दोनों की आयु कितनी थी, है ना। दोनों की आयु हमने निकाल के इस तरह से बता दिया और ये बन गया दोनों का ग्राफ। प्रश्न 2, क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3,900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें ₹1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए ओके। तो माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये और एक गेंद का मूल्य y रुपये है। तो पहली शर्त के अनुसार देखो, 3 बल्ले तो 3x हो जाएगा क्योंकि हमने बल्ले को x माना है। 6 गेंदें यानी कि 6y क्योंकि हमने गेंद को y माना है। तो 3x + 6y क्योंकि 3 बल्ले 6 गेंदें, तो 3x + 6y उसने 3,900 रुपये में खरीदे ओके। अब यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 3, 6 और 39 सभी 3 से डिवाइड होते हैं। तो यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया तो आ गया x + 2y = 1300।
ये हो गया समीकरण 1। ओके, अब आगे चलते हैं। दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त यहाँ से शुरू होती है, एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें। अब देखो, एक बल्ला यानी कि x, एक x, ठीक है, तो बल्ले को हमने x माना है, तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें यानी कि 3y, क्योंकि गेंद को हमने y माना है, 1300 में खरीदी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1300। तो ये हो गया समीकरण 2। इस प्रकार बीज गणितीय निरूपण हो चुका है। x + 2y = 1300 फर्स्ट समीकरण, x + 3y = 1300 ये सेकंड समीकरण। ओके, अब हम इसे ग्राफीय निरूपित करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी होगी समीकरण 1 से। यह है समीकरण 1। हमें इस साइड सिर्फ y को रखना है, बाकी सभी चीज़ों को उठाकर हमें यहाँ पर इस साइड यानी कि इसे कहते हैं राइट हैंड साइड पर लेकर आना है। ओके, तो 2y यहाँ पर रहा, x को हमने यहाँ शिफ्ट किया, यहाँ प्लस का था, यहाँ आके माइनस का हो गया। अब 2y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड में चला जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हमें x की वैल्यूज़ पुट करते जाना है। आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो जो आपको दिल करे, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई सूत्र नहीं है। ओके, तो यहाँ पर x की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे और हमें y की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। तो सबसे पहले मैंने x की जगह पुट किया है 0। ओके, 1300 - 0 1300 हुआ, 2 से 1300 को कैंसिल किया तो आया 650, यानी कि x की जगह 0 पुट किया तो मिला 650। फिर x की जगह मैंने 700 पुट किया, ठीक है, तो 1300 में से 700 को माइनस करने पर आया 600, 2 से 600 को भाग किया तो आया 300, यानी कि जब x की जगह 700 पुट किया तो y मिला 300। ओके, अब x की जगह मैंने पुट किया है 300। ओके, 1300 में से 300 को माइनस किया 1000, 2 से 1000 को भाग किया तो आया 500, यानी कि जब हमने x की जगह 300 पुट किया तो y आया 500। ओके, अब आगे चलते हैं दूसरे समीकरण पर। समीकरण 2 से x + 3y = 1300, हमें y को इस तरफ रखना है, बाकी सभी चीज़ों को उठाकर राइट हैंड साइड पर लेकर जाना है। ठीक है, ये प्लस x है, इधर आके माइनस x हुआ, 3y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अगेन x की जगह वैल्यू पुट करनी है और y की वैल्यूज़ हमें मिलती जाएंगी। तो सबसे पहले मैंने x की जगह पुट किया 100, 1300 में से 100 माइनस किया 1200, 3 से 1200 को भाग किया तो हमें मिला 400, मतलब कि x की जगह 100 पुट किया तो y आ गया 400। फिर x की जगह 400 पुट किया मैंने, 1300 में से 400 गया तो 900, 3 से 900 को कैंसिल किया तो हमें मिला 300, यानी कि जब x की जगह 400 पुट किया तो y आया 300। फिर x की जगह मैंने पुट किया है 700, 1300 में से 700 माइनस 600, 3 से 600 को भाग किया तो यहाँ पर आया 200, यानी कि जब हमने x की जगह 700 पुट किया तो y आया 200। ओके, आप कोई भी वैल्यू x की जगह पुट कर सकते हो अपने हिसाब से, जो आपको ईजी लगे। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। ओके, तो ये पहला समीकरण का वैल्यूज़ हैं और ये सेकंड समीकरण की वैल्यूज़ हैं। तो ग्राफ बनाना बहुत आसान है। ये x एक्सिस है और ये वाला y एक्सिस है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फर्स्ट समीकरण, देखो यहाँ पे वैल्यूज़ आपको दिखाई दे रही है डबल जीरो में है, ठीक है, तो इसलिए मैंने भी यहाँ पे 100, 200, 300, 400 इस तरह से वैल्यूज़ ली हैं ताकि ग्राफ हमारा इजीली ड्रॉ हो जाए। ओके, x की वैल्यू 0 और y की 650, तो x की वैल्यू 0 और y की 650, यानी कि यहाँ पर। ओके, 0 650, तो यहाँ पे इसका पॉइंट आ गया। फिर x की वैल्यू 700 यानी कि ये, और y की वैल्यू 300 यानी कि ये, ठीक है, ये हो गया 700 और 300। फिर x की वैल्यू 300 यानी कि ये, और y की वैल्यू 500 यानी कि यहाँ पर। ओके, इसको पॉइंट लगा के मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये हो गई आपकी फर्स्ट ग्राफ की लाइन। सेकंड, x की वैल्यू 100, ये 100 और y की वैल्यू हो गई 400, ये हो गया इसका पॉइंट यहाँ पर। फिर दूसरी वैल्यू है x की 400, ये 400 है,
और y की वैल्यू है 300, यानी कि ये यहाँ पर इसका पॉइंट है। ठीक है, फिर लास्ट है x की वैल्यू 700 और y की वैल्यू है 200, यानी कि ये वाला। ओके, तो ये इसके 3 पॉइंट बने। ये हो गया आपका सेकंड समीकरण का ग्राफ और इसकी लाइन। तो हमने इसका ग्राफीय और ज्यामितीय दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पर फाइंड कर ली हैं। दिस इज द आंसर। प्रश्न 3, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन रुपये 160 था। एक महीने के बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य रुपये 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ओके, तो यहाँ पे हमें लेट करना होगा। माना 1 kg सेब का मूल्य x रुपये और 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपये है। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन के अनुसार, यानी कि पहली शर्त के अनुसार 2x क्यों? क्योंकि हमने सेब का मूल्य x माना है और यहाँ पे हमें 2 kg दिया है, इसलिए 2x। फिर अंगूर को हमने y रुपये किलो माना है। ओके, तो इसलिए y, क्योंकि देखो 2 kg 2x और 1 kg 1y इज इक्वल टू 160, यानी कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य 160 रुपये था। ओके, फिर एक महीने के बाद 4 kg सेब, तो ये हो जाएगा 4x। ओके, 2 kg अंगूर, ये हो जाएगा 2y, क्योंकि अंगूर का मूल्य हमने y रुपये माना है। ओके, कितना हो गया? 300 रुपये हो जाता है, यानी कि 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य, 2 kg मतलब 2y हो गया, 300 रुपये हो जाता है। ओके, अब 4, 2 और 300 तीनों ही नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए यहाँ से हमने 2 को ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर आ गया 2x + y इज इक्वल टू 150। ओके, इस प्रकार बीज गणितीय निरूपण हो चुका है। 2x + y इज इक्वल टू 160, ये समीकरण 1। 2x + y इज इक्वल टू 150, ये हो गया समीकरण 2। ओके, अब समीकरणों का ज्यामितीय निरूपण करेंगे। कैसे करेंगे? ये समीकरण 1 है, हमें इस तरफ सिर्फ y को रखना है, बाकी सारा मटेरियल उठाकर हमें राइट हैंड साइड पर लेकर जाना है। तो 160 तो यहाँ पर ही है, ये +2x है, इसको यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो -2x हो जाएगा। अब इस x की जगह हम वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और हमें y की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। ओके, आप कोई भी वैल्यू x की जगह पे पुट कर सकते हो, यू आर फ्री। ओके, इसके लिए कोई रूल सूत्र कुछ भी नहीं है, आप कोई भी वैल्यू x की जगह पुट कर सकते हो। तो मैंने सबसे पहले x की जगह लिया है 0, तो 160 - 2 × 0, 0 से गुणा करने पर 0 हो गया। 160 में से माइनस किया 0, तो 160। ओके, जब x की जगह 0 पुट किया तो y मिला 160। दूसरा, x की जगह मैंने पुट किया 30, तो 160 - 2 × 30, 30 को 2 से गुणा किया आया 60, 160 में से 60 को माइनस किया तो आया 100। ओके, यानी कि जब हमने x की जगह 30 पुट किया तो हमें y मिला 100। ओके, फिर x की जगह मैंने पुट किया 60, तो ये हो गया 60 दूनी 120, 160 में से 120 को माइनस किया तो हमें मिला 40, यानी कि जब x की जगह 60 पुट किया तो हमें मिला 40। दूसरा समीकरण है 2x + y इज इक्वल टू 150। ओके, तो y को हमें LHS पर रखना है, बाकी सारा मटेरियल उठाकर हमें राइट हैंड साइड पर लेकर जाना है। तो यहाँ है +2x, तो इसको यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -2x। अगेन x की जगह हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे और y हमें मिलता जाएगा। सबसे पहले मैंने x की जगह पुट किया है 0, 2 × 0 इज़ 0, 150 - 0 इज़ 150, यानी कि x की जगह 0 पुट करने पर हमें मिला 150। उसके बाद x की जगह मैंने पुट किया है 50, 50 × 2 इज़ 100, 150 में से 100 माइनस किया तो 50, x की जगह 50 पुट किया तो y भी आ गया 50। ओके,
उसके बाद x की जगह मैंने पुट किया 60, 60 इंटू 2 इज़ 120, 150 माइनस 120 इज़ 30, यानी कि जब x की जगह 60 पुट किया तो y आ गया 30। ओके, अब इसका हमें ग्राफ भी बनाना है। तो ये पहले समीकरण की वैल्यूज़ हैं और ये दूसरे समीकरण की वैल्यूज़ हैं। इस तरह से हमें ग्राफ बना लेना है। ग्राफ में भी आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो अकॉर्डिंग टू दीज वैल्यूज़। आपको देख लेना है कि कितने का डिफरेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 20-20 का डिफरेंस लिया है तो ग्राफ हमारा ईजिली बन जाएगा। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो पहले जो पहला समीकरण है उसके लिए x 0 y 160, देखो x 0 और y 160। ठीक है, ये पॉइंट पहला। देन x 30 y 100, x 30 और y 100, ये सेकेंड पॉइंट। देन x 60 y 40, x 60 और y 40। ठीक है, ये तीनों पॉइंट बने इसके, इसको हमने लाइन से जॉइंट कर दिया। ये हो गया पहले समीकरण का ग्राफ। दूसरे समीकरण के लिए x की वैल्यू 0, y की 150 है। देखो x की 0, y की 150 यहाँ पर है। ओके, ये रहा और ये इसका पॉइंट है। ठीक है, फिर x 50 और y भी 50, x ये है, x 50 यहाँ होगा और y भी 50 यहाँ होगा। ठीक है, ये रहा इसका पॉइंट। फिर x 60 और y 30, x 60 ये रहा और y 30 यहाँ होगा, है ना, ये y 30, ये इसका पॉइंट। फिर इन तीनों पॉइंट्स को हमने जॉइंट कर दिया तो ये तैयार हो गया आपका ग्राफ। दिस इज़ द आंसर।